वेलकम क्लास सेवन्थ सकीना पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स। हमने अपना फिज़िक्स का चैप्टर 3 शुरू किया है। इसका टाइटल है एनर्जी। हमने कल अपने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी एनर्जी के बारे में कि एनर्जी क्या है। तो हमने बताया था कि एनर्जी इज़ दी एबिलिटी टू डू वर्क और एनर्जी हमने बताया था कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हमारी फिज़िक्स में जो वर्क की डेफिनेशन है वो आम जो बातें होती हैं जिसको हम कहते हैं हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनसे बिल्कुल अलग है। हम कहते हैं कि भाई हम पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, ये भी कुछ काम है। किसी चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं, ये भी एक काम है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी इस साइंस में ये वर्क नहीं कहलाते। तो वर्क के लिए जो हमारी साइंस है उसमें रिप्लेसमेंट या जगह का बदलना ज़रूरी होता है। जैसे हम चलकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं तो वर्क हुआ जानो। हम कुछ सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं तो कुछ वर्क हुआ जानो। और इस वर्क के करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। इसीलिए कहा जाता है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा वर्क से रिलेटेड है। और इत्तेफाक ऐसा है कि वर्क और एनर्जी की जो यूनिट्स हैं वो भी सिमिलर हैं, एक ही हैं। जूल जो है वो जेम्स प्रेस्कॉट के ज़रिए बताई गई यूनिट है। इसकी वैल्यू होती है 4.186 कैलोरी। तो ये एक छोटी यूनिट है। पहले एनर्जी के लिए कैलोरी का इस्तेमाल होता था। कैलोरी की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत पड़ती है उसको 1 कैलोरी कहते हैं। तो अब ये ज़रा एक छोटी यूनिट है जो जूल है। तो इस जूल का इस्तेमाल अब करते हैं। ये 4.186 कैलोरी के बराबर होती है। 1 कैलोरी बराबर 4.1486 कैलोरी जूल होती है। तो हम एनर्जी को इस तरह देख सकते हैं कि जैसे जब हम घर से निकलते हैं पार्क में दौड़ने के लिए, तो जब शुरुआत होती है तो बहुत एनर्जेटिक हम लोग रहते हैं, कहते भी हैं बड़े एनर्जेटिक हैं। और फिर दौड़ना शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम थकने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर जो स्टोर की हुई एनर्जी थी वो एग्जॉस्ट हो रही है, ख़त्म हो रही है। बहरहाल तो एनर्जी की बहुत सारी शक्लें हैं। जैसे सबसे पहली शक्ल है मैकेनिकल एनर्जी। दूसरी शक्ल है मस्कुलर एनर्जी। तीसरी शक्ल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चौथी शक्ल है साउंड एनर्जी। पांचवी शक्ल है मैग्नेटिक एनर्जी। छठी शक्ल है केमिकल एनर्जी।
छठी शक्ल है, सातवीं शक्ल है केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी हो गई, लाइट एनर्जी, आठवीं शक्ल है हीट एनर्जी, और यहाँ लिखते हैं, जगह वहाँ नहीं है, 9 नंबर पर न्यूक्लियर एनर्जी, तो एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म है। और जो हमने पहली लिखी है मैकेनिकल एनर्जी, ये भी सिंगल नहीं है, ये 2 तरह की एनर्जी है। तो हम इसी पे आज बात करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी पर। इन डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी पर भी बात करेंगे, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 बातें सामने आती हैं, एक तो पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। तो ये दोनों मिलकर मैकेनिकल एनर्जी ही कहलाती हैं। तो यानी कोई एनर्जी जो किसी बॉडी के मोशन या उसकी पोजीशन से जुड़ी हुई है, तो उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन और इट्स पोजीशन इट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी, दी काइनेटिक एनर्जी एंड दी पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक ऐसी एनर्जी है जो इट इज़ एसोसिएटेड with the body by virtue of its motion। जो चल रही है चीज़, उसमें जो एनर्जी पाई जाएगी उसको काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। जैसे इसमें आपकी बुक में एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि एक कील को आप दीवार पर रखिए और उस पर बहुत आहिस्ता से एक हैमर चलाइए, बहुत आहिस्ता से। यानी आपने कील को दीवार पे रखा और इस पर हैमर चलाया आपने बहुत आहिस्ता से। तो ये दीवार में नहीं धंसेगी, नहीं गड़ेगी। लेकिन जब हम बहुत तेज़ी से इस पर हैमरिंग करते हैं तो ये दीवार में धंस जाती है। यानी अब हैमर में जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, और वो काइनेटिक एनर्जी ने मजबूर किया उस नेल को दीवार में धंस जाने के लिए। इसी तरह से जो मूविंग बॉल है, जो जिसने खिलाड़ी ने एक बॉल फेंकी है, वो जाके विकेट्स को गिराएगी, क्योंकि उसमें इस वक्त काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, इसलिए वो उन पिन्स को अलग कर देगी, गिरा देगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion। चलती हुई चीज़ में, रुकी हुई चीज़ में पोटेंशियल एनर्जी होती है, चलती हुई बहते हुए पानी में काइनेटिक एनर्जी है, ठहरे हुए तालाब में पोटेंशियल एनर्जी है। आप जब बैठे हैं तो आप भी, यू आर आल्सो possessed by some energy in your body। जब आप बैठे हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी है, बट once you start walking or running, your potential energy is converting into kinetic energy। पोटेंशियल एनर्जी के लिए 2 चीज़ें हमको देखना पड़ती हैं, जो बॉडी है उसका मास, और जो मूवमेंट है वो हम वेलोसिटी में नापते हैं। तो अब स्पीड और वेलोसिटी का ज़रा सा डिफरेंस जान जाएंगे तो अच्छा रहेगा।
स्पीड कोई चीज़ कितनी तेज 1 घंटे में कितनी दूर जाती है, ये उसकी स्पीड है। तो इसमें करते क्या है कि डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन इन कवरिंग दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये आपकी स्पीड आ जाती है। तो इस स्पीड में कहीं पर डायरेक्शन का जिक्र नहीं है, लेकिन अगर इसमें डायरेक्शन को भी जोड़ दिया जाए तो होगा यही, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम रहेगा यही, लेकिन डायरेक्शन जुड़ने की वजह से अब ये वेलोसिटी कहलाएगी। तो दो चीज़ें देखते हैं हम काइनेटिक एनर्जी में, एक तो मास ऑफ द बॉडी और दूसरे उसकी वेलोसिटी, यानी उसकी स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन।